जो मुख्य राज्य मार्ग है, इस मुख्य राज्य मार्ग से कई प्रशासनिक अधिकारी, कई वन विभाग के अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उनकी आंखों के नीचे से इतनी बड़ी जो विशालकाय नदी है, उस नदी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। वन विभाग जहां बड़े बड़े वादे करता है कि पर्यावरण को बचाना है और पेड़ों को बचाना है, उसकी हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये आपके सामने न्यूज़ 31 उत्तराखंड ग्राउंड जीरो से रखेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह कोई नदी नहीं है, यह जंगल के बीच में एक बहती हुई नदी है। यानी हम इसको यह कह सकते हैं कि इसके बगल में एक नदी है और नदी ने इतना पानी जंगल की तरफ रुख कर लिया है कि उसने अपने आप में एक विशालकाय नदी का रूप ले लिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये लालकुआं विधानसभा के गौलापार क्षेत्र पर हम इस वक्त मौजूद है और लगभग यह 11 से 12 किलोमीटर का जंगल पड़ता है और मुख्य राज्य मार्ग इसके बीच में, जंगल के बीच में होते हुए जाता है। रोड के अगर हम उस तरफ की बात करें तो लगातार यहाँ मानसून सत्र है और बगल पर इसकी एक नदी है जिसमें पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया है, जिसका पानी इस जंगल की तरफ रुख कर रहा है। अगर हम बात करें, बगल में गौलापार क्षेत्र है और इसके बाद चोरगलिया क्षेत्र आता है। लगभग 12 किलोमीटर का यह जंगल है, जहाँ से राहगीर की बात करें, चाहे क्षेत्रवासियों की बात करें, तो इसी रास्ते से यह लोग अपने मार्ग को जाते हैं या अपने आवास को जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जंगल किस तरह से पूरी तरीके से जो हरे भरे पेड़ है वो है पानी में समा गए हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ से आए हैं और इसी क्षेत्र के लोग हैं। क्या नाम है आपका? नैन सिंह। आप इसी क्षेत्र के निवासी है? हाँ। क्या लगता है कि ये पानी का जो रुख है ये गांव की तरफ भी आ रहा है? हाँ, गांव की तरफ कटाव कर रहा है। गांव की तरफ कटाव कर रहा है। हाँ। तो इससे जो है क्या गांव में कोई नुकसान या किसी प्रकार की कोई भू कटाव जैसी कोई ऐसी चीज़ें हो रही है? नहीं, नुकसान तो हो रहा है मगर धीरे धीरे कटाव कर रहा है। अच्छा, इससे पहले वन विभाग ने कभी ये पानी का डाइवर्जन करने का कोई कार्य किया? नहीं किया है। अच्छा, तो ये देखिए, ये गांव के एक निवासी तो थे जो यहाँ से गुजर रहे थे। मैं कहूँगा एक बार अपने कैमरामैन से कि दूसरी तरफ आए, ये सड़क है और इस सड़क की दूसरी तरफ हम आए हैं और देखिए आप जंगल की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से वन विभाग जहाँ बड़े बड़े वादे करते आया है कि पेड़ों को बचाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण को बचाए, लेकिन उसकी हकीकत आप देखिए कि ये जो मुख्य राज्य मार्ग है, इस मुख्य राज्य मार्ग से कई प्रशासनिक अधिकारी, कई वन विभाग के अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उनकी आंखों के नीचे से इतनी बड़ी जो विशालकाय नदी है, उस नदी का जो पानी का रुख है वो पूरे इस जंगल में समा गया है। आप देख सकते हैं, ये पानी का बहाव देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर कितने बड़े क्षेत्रफल पर कितने भारी नुकसान इन पेड़ों को हो रहा है। हरे भरे पेड़ है जो लगभग पूरी तरीके से पानी में समा गए। आप देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से जो हरे भरे पेड़ है वो लगातार पानी में समाते हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे, हालांकि दलदल आप देखिए कि किस तरह से दलदल है, लेकिन न्यूज़ 31 उत्तराखंड ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को दिखाना का प्रयास कर रहा है कि आगे किस तरह से जो वन विभाग के बड़े बड़े वादे हैं, हरे पेड़ लगाओ और हरे पेड़ों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देखिए कि बरसात का समय है और लगातार जिस तरह से नदी नालों में पानी का जलस्तर उफान पर है, उसका असर खास तौर पे इस जंगलों पर देखने को मिल रहा है। ये लालकुआं विधानसभा का क्षेत्र है और जहाँ लगातार आप देखिए कि किस तरह से दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें देख सकती है, आप देखिए कि किस तरह से पूरी तरीके से पूरे जंगल में पानी फैल चुका है और इस पानी के स्पीड से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर इस पानी का बहाव कितनी दूरी तक जाएगा। फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से आगे आएंगे। आप देखिए, ये जो पेड़ है ये सागौन का पत्ता है और सागौन का ये पेड़ है, ये पेड़ के नीचे रेत पूरी तरीके से समा गई है। यानी कि जो इसके नीचे जो दूसरे पेड़ अगर होते भी तो वो जो रेत है वो रेत में पूरी तरीके से समा गए हैं। वहीं आप देखिए, थोड़ा सा आगे और आएंगे कि किस तरह से ये देखिए कि यहाँ तक पूरा पानी, यहाँ से पूरी तस्वीरें थोड़ा दिखाइए कि किस तरह से ये पानी का बहाव आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से पूरे जंगल में ये पानी फैल रहा है और जो हरे भरे जो पेड़ है, जो हरे भरे जो छोटे छोटे पेड़ उगने के लिए तैयार हुए हैं, उन पेड़ों को पूरी तरीके से नष्ट कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वन विभाग के ऊपर खड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिर जो पानी का डाइवर्जन है, हर सत्र डाइवर्जन पानी का इस नदी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इस सत्र पानी का जो डाइवर्जन है वो नदी की तरफ रुख नहीं किया गया है, जिसका असर, जिसका खामियाजा इन हरे भरे पेड़ों को भुगतना पड़ रहा है। तमाम देख सकते हैं मुख्य राज्य मार्ग है और मुख्य राज्य मार्ग की अगर हम बात करें, यहाँ से हर प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन होता है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस मार्ग से होते हुए खटीमा की तरफ गए हैं, लेकिन वर्तमान में किसी की नज़र
नज़र इस नदी नालों पर नहीं पड़ी है, इन हरे भरे पेड़ों पर नहीं पड़ी है कि आखिर किस तरह से इन बड़े बड़े पेड़ है जो पूरी तरीके से टूटकर पानी में समा रहे हैं। देख सकते हैं पानी का बहाव, आप देखिए कि किस तरह से पानी का बहाव है और पानी के बहाव के अंदाज़ा लगाकर समझ सकते हैं कि पानी का बहाव कितना है और किस तरीके से ये पेड़ों को भारी क्षति पहुंचा सकता है। तमाम लोग हैं, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो जंगल का पानी है वो गांव की तरफ भी रुख कर रहा है, जिससे इनकी जो खेती है, जो ज़मीन है, वो ज़मीन का भी भूकटाव लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वन विभाग कब नींद से जागेगा और कब इस नदी का जो पानी का डाइवर्जन है वो जो है नदी की तरफ चैनलाइज करके वहाँ को पानी का रुख किया जाए, ताकि जो ये पेड़ है, जो हरे भरे पेड़ है, जहाँ वन विभाग बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी योजनाएं जो निकालते आया है कि हरे पेड़ों को बचाना है, हरे पेड़ लगाने हैं, तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो हरे पेड़ है, जो पर्यावरण है, उसको जो है कहीं ना कहीं बचाया जा सके। ऐसे में तमाम जो क्षेत्रवासी लोग हैं, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनका भी खास तौर पे कहना है कि लगातार इस जो पानी का डाइवर्जन है, इस पानी का जो डाइवर्जन किया जाए, जिससे गाँव को भी बचाया जाए और जो आसपास का जो जंगल है उसको, उन जो जंगल में लगे हुए जो पेड़ है, उन पेड़ों को भी कहीं ना कहीं बचाया जा सके। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ गोला।